पूरे रेवाड़ी के अंदर जो सितारा चमकाया है वो इसी स्कूल ने चमका। 30 बच्चों का मेंस के अंदर आईआईटी मेंस के अंदर सिलेक्शन। कोचिंग बच्चे भी इनमें से 11 थे जिन्होंने कि इस एग्ज़ाम को क्रैक किया। 22 बच्चों का चयन था। उस 22 बच्चों में से 9 विद्यार्थियों ने हिंदुस्तान की आईआईटी में एडमिशन लिया है, जो 50% रिजल्ट था जी। इस बार हमारे 36 विद्यार्थियों ने जेई मेंस को क्वालिफाई किया है। मेरे ख्याल से इस डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी में सबसे ज़्यादा 9.92% लेते हुए हमारा विद्यार्थी पूरे डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी में 8 लाख के करीब बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। उन बच्चों में हमारे बच्चों का सिलेक्शन ही बहुत बड़ी बात है और पूरे वर्ल्ड का सेकंड नंबर का टफेस्ट एग्ज़ाम होता है। 99.92 परसेंटाइल लाना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट। बच्चों को विश्व, देश के ही नहीं विश्व के जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं उनमें एक लीडरशिप की पोस्ट पे देखते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें इस सपना साकार करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मौजूद हैं कोसली में और कोसली का आरपीएस कोसली, जहां पे अभी मौजूद हैं। बार बार सफलता के जो झंडे हैं वो गाड़ रहा है और अब की बार भी पूरे रेवाड़ी की अगर मैं बात करूं तो यहां पे पूरे रेवाड़ी के अंदर जो सितारा चमकाया है वो इसी स्कूल ने चमकाया है। 36 बच्चों का मेंस के अंदर आईआईटी मेंस के अंदर सिलेक्शन हुआ है और ये बच्चे जो आपके सामने यहाँ पे मौजूद हैं ये वही बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ में यहाँ पे खड़े हुए हैं। और अगर आरपीएस की भी बात की जाए तो सेकंड नंबर पे, अगर पूरे ग्रुप की बात कर ली जाए तो सेकंड नंबर पे इसी स्कूल का बच्चा है। जबकि रेवाड़ी की बात करें तो चाहे वो संख्या के हिसाब से बात कर लें या फिर टॉप परसेंटेज के हिसाब से बात कर लें, इसी स्कूल का बच्चा यहाँ पे टॉप करता हुआ आपको नज़र आएगा। सर हमारे साथ में मौजूद हैं जो कि चेयरमैन हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और जो यहाँ पे पेरेंट्स मौजूद हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को इनके अंदर जो खासियत है वो पता लग पाए कि यहाँ पे आने के बाद में बच्चा आखिर इतना कुछ कैसे कर पाता है। सर सबसे पहले तो स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। अमित सर, आपका भी स्वागत है। आप हमारे थोड़े से बुलावे पे जल्दी आ जाते हो, हम आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप आए हो और हमारे विद्यार्थियों का, अभिभावक का और अध्यापक साहिबान का उत्साह बढ़ाते हो हमेशा और हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाते हो, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप ये बताएं कि पूरे रेवाड़ी के अंदर आप लोगों ने टॉप किया है। पिछली बार 22 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, अब की बार 36, तो संख्या कहाँ तक बढ़ने वाली? सर हम लगे हुए हैं। देखो, मैंने पिछली बार भी कहा था, पिछली बार 22 बच्चों का चयन था। उस 22 बच्चों में से 9 विद्यार्थियों ने हिंदुस्तान की आईआईटी में एडमिशन लिया है, जो 50% रिजल्ट था जी। इस बार हमारे 36 विद्यार्थियों ने जेई मेंस को क्वालिफाई किया है। मेरे ख्याल से इस डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है और परसेंटेज वाइज चले तो 99.92% लेते हुए हमारा विद्यार्थी पूरे डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी में फर्स्ट है जी। और भविष्य में भी और पूरे ग्रुप में आरपीएस ग्रुप में सेकंड पोजीशन पे हैं जी। पिछली बार हम पूरे आरपीएस ग्रुप में फर्स्ट पोजीशन पे थे, इस बार सेकंड पोजीशन पे है। मैंने पिछली बार भी ये दावा किया था और इस बार भी मैं दावा करता हूँ कि मैं चाहे आरपीएस ग्रुप की बात हो, चाहे इस इलाके के विद्यार्थियों की बात हो या विद्यालयों की बात हो, मैं हमेशा आरपीएस कोसली को टॉप रखने की कोशिश करता हूँ, करता रहूँगा, जी जान लगा रहा हूँ, लगाता रहूँगा। मैं सिर्फ इस इलाके के विद्यार्थियों का भविष्य देखता हूँ और उस भविष्य को देखते हुए काम करता हूँ। मेरी अध्यापक साहिबान, पूरी टीम, नर्सरी से लेके 12वीं तक पूरी टीम अभिभावक के साथ, अभिभावक का हमारा बहुत बड़ा सहयोग है कि जब तक अभिभावक, विद्यार्थी और अध्यापक साहिबान तीनों मिलकर काम नहीं करते हैं तब तक कोई भी अचीवमेंट प्राप्त नहीं की जा सकती। लेकिन अभिभावक भी हमसे पूरा सहयोग करता है, विद्यार्थी भी पूरा सहयोग करता है और अध्यापक साहिबान तो मेहनत कर रहा है, तब हमारा ये रिजल्ट आ रहा है। और इसी प्रकार से अभिभावक हमारा सहयोग करते रहे, अध्यापक साहिबान तो कर ही रहे हैं, विद्यार्थी हमारे पास है ही, अभिभावक ने सौंपे हुए हमें, हम इसी प्रकार से आगे भविष्य में रिजल्ट देते रहेंगे। जी। आपके जो अध्यापक हैं वो बधाई के पात्र हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे जो ऐसा रिजल्ट निकाल करके आपके सामने लेकर के आते हैं जो कि आप उम्मीद करते हैं? सर, अध्यापक किसी भी देश का भविष्य होते हैं। यदि हम देश के भविष्य बनाने की बात करते हैं तो वो इस हिंदुस्तान के अध्यापक के कंधों पे है जी। अध्यापक बच्चे को जानता नहीं, उसके परिवार को नहीं जानता,
दूर दूर से अध्यापक है, लोकल अध्यापक भी हैं। लेकिन अध्यापक जब क्लास में जाता है तो उस समय वो सोचता है कि सारे विद्यार्थी मेरे हैं, चाहे वो उसके पेरेंट्स को ना जानता हो, कौन से विलेज से है, कहाँ से है, क्या नाम है। लेकिन धीरे धीरे उसी दिन वो कसम उठा लेता है ये सारे विद्यार्थी, 40 विद्यार्थी क्लास में है, 50 विद्यार्थी है, 35 विद्यार्थी है, 30 विद्यार्थी है, वो उन विद्यार्थियों को अपना बच्चा मान लेता है, गोद ले लेता है। और वो अभिभावक से ज़्यादा उस विद्यार्थी पे मेहनत करता है और ये सोचता है जो ये विद्यार्थी जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ इसका भविष्य में कहीं ना कहीं इसका नाम होना चाहिए, इसके नाम के साथ साथ मेरा भी नाम होगा और इसके नाम के साथ साथ अभिभावक का नाम होगा। और जब इस बच्चे का भविष्य बनेगा तो हमारे हिंदुस्तान का भविष्य बनेगा। और हिंदुस्तान के भविष्य को बनाने के लिए ये अध्यापक साहिबान रात और दिन अपनी पर्सनल लाइफ को छोड़ के, पारिवारिक जीवन को छोड़ के इन बच्चों पे लगे हुए हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये भारत देश के बारे में सोच रहे हैं। अगर मैं आरपीएस कोसली की बात करूं तो आरपीएस कोसली के अंदर ऐसा क्या खास है कि अभिभावक उस तरफ उम्मीद की नज़र से देखें? सर, आरपीएस कोसली आज से नहीं 98 से ही काम करता है जी। 2017 में आरपीएस बना, उससे पहले आरसीएम था। जिस दिन मैं कोसली में आया था एक कसम उठा के आया था कि मैं जब तक स्कूल चलाऊँगा स्कूल ही चलाऊँगा और कोई कार्य नहीं करूँगा। और मैं अपने दृढ़ संकल्प पे हूँ कि मैंने किसी दूसरे हाथ में काम नहीं डाला है। चाहे मुझे यहाँ पे लॉस हुआ हो, चाहे फ़ायदा हुआ हो, मैं आज भी किराए के मकान में रहता हूँ। आपको अचंभा होगा, सभी अभिभावक को अचंभा होगा कि मैं आज भी किराए के मकान में रहता हूँ। मैं यहाँ से एक पैसा लेके नहीं गया हूँ, जो पैसा आया है मैंने यहीं पे लगाया है, बच्चों के भविष्य के लिए लगाया है, बच्चों को फैसिलिटी देने के लिए लगाया है। तो मैं हमेशा जब तक जिंदा हूँ मेरे पास जो विद्यार्थी आएगा इस इलाके, मैंने आरसीएम से आरपीएस किया वो भी इस इलाके के विद्यार्थियों के लिए किया, इस इलाके को फ़ायदा देने के लिए किया। हालांकि आरसीएम मेरे पिताजी का नाम था, लेकिन मैंने अपने पिताजी के नाम का त्याग कर दिया ताकि इस इलाके में जो बच्चे हैं, जो गरीब माँ बाप के बच्चे हैं, जो दूर नहीं जा सकते, उन विद्यार्थियों को फ़ायदा हो। और मुझे आज खुशी है कि मैं अपने पिताजी के नाम तो भी हटा के आरपीएस रखा, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि उसका रिजल्ट आ रहा है और इस इलाके के विद्यार्थियों को फ़ायदा हो रहा है। अच्छी आईआईटी में एडमिशन हो रहा है, अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, अच्छे टैलेंट कॉलेज, एलएलबी कॉलेज में एडमिशन हो रहा है। बच्चे सीए कर रहे हैं, बच्चे एनडीए क्वालिफाई कर रहे हैं, बच्चे अच्छी परसेंटेज ले रहे हैं, बच्चे संस्कार ले रहे हैं, चरित्रवान बन रहे हैं। तो और हम क्या दे सकते हैं बच्चे को? हर 360 डिग्री पे हम बच्चों पे काम करने की कोशिश करते हैं। कोई कंपटीशन हो नेशनल लेवल पे, हम किसी कंपटीशन में भाग ऐसा नहीं हो ना ले, प्रत्येक कंपटीशन में हिस्सा ले लेते हैं और प्रत्येक कंपटीशन में हम नेशनल लेवल तक जाते हैं, ये हमारा दावा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो अभिभावक हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। सर आप बताएं, आपका नाम क्या है, आपके बच्चे का नाम क्या है? मेरा नाम ब्रह्म प्रकाश, बच्चे का नाम अश्विनी कुमार है जी। और आईआईटी में सर्वप्रथम तो मैं आरपीएस पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा, जिनके नेतृत्व में इतने संख्या में बच्चे निकल के आ रहे हैं और निकलते रहेंगे। उसी दौरान मेरा बच्चा नॉन कोचिंग में है। लास्ट टाइम में मैं सभी टीचर, अध्यापक सभी को बधाई दूंगा। भीम सरनोला सर, एक बार आप फार्म तो भरवा दो। फार्म भरवाने के बाद भी 93 जो कि 9 तैयारी थी, अच्छा बच्चा कर रहा है, करता रहेगा। पूरा अध्यापकगण भी बधाई का पात्र है, सभी बधाई के पात्र हैं। कोरोना काल की मैं एक छोटी सी कहानी बता दूं। सोनम मैडम तो घर जाके, अश्विनी क्या कर रहे हो? भीम सर फ़ोन से, क्योंकि सोनम मैडम कोसली से थी। सभी अध्यापक बधाइए ना सोचे कि भाई सोनम मैडम या भीम सर का कोई जिक्र कर दिया। ये घर जाके हर 10 से 20 दिन में इनकी क्लासेज चेक करती थी, भीम सर फ़ोन पे सबमिट करते। इसी प्रकार सभी अभिभावक के घर भी मैं उम्मीद करता हूँ इन्होंने चेक किया। मैं तो अपना ही बता सकता हूँ और एक छोटे से वाक्य के माध्यम से मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। अगर रास्ता खूबसूरत है तो पूछो मंजिल किस तरफ है। अगर रास्ता खूबसूरत है तो पूछो मंजिल किस तरफ है। अगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्ते की परवाह ना करो, बढ़ते चलो बढ़ते चलो। ये पूरी मंजिल है, ये इनके लिए रास्ता है। पूरे ये मंजिल आरपीएस के जो भी अध्यापक है, मैनेजमेंट है, बहुत ही उत्तम क्वालिटी के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप बताएं, पहले अपना नाम बताएं, बच्चे का नाम बताएं और आरपीएस ही क्यों? मेरा नाम अजीत सिंह है जी। बच्चे का नाम नीलेश कुमार है। आरपीएस कोसली ही क्यों?
इसीलिए है जी, आरपीएस कोसली में जो स्टाफ है, मैनेजमेंट है, बहुत ही अच्छा है। अब हम इतना बच्चे पर ध्यान नहीं देते न, बच्चे को हमारे से ज़्यादा टीचर्स जानते हैं जी। इनसे बात करते हैं, इनके कोई भी डाउट हो, यहाँ से स्कूल से जाने के बाद भी टीचर्स हैं, विजय सर है इनका, मैथ का है, नीरज है, विवेक है, जी। बात करते हैं डेली, तकरीबन डेली फ़ोन जाता है, डेली बात करते हैं, पूछते हैं कोई डाउट है। कहने का क्या मतलब कर ये है रहे कि हो? टीचर अभिभावक से ज़्यादा ध्यान रखते हैं। बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं जी, रात को भी पढ़ा रहे हैं, कोई डाउट होते हैं फ़ोन पे बताते हैं, फ़ोन पे छोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आने देते। हमें तो ये समझो कि हमने इनको दे दिया तो हमारी टेंशन ख़त्म हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात करते हैं, पूछते रहते हैं, बच्चे भी मेहनत करते हैं, हमारी भी ये है, मन खुश होता है। अब अच्छा रिजल्ट आया है, पूरे आरपीएस का कोसली का नाम हो गया, बढ़िया है, बहुत खुशी की बात है। इसलिए सभी स्टाफ को, आरपीएस कोसली के सभी स्टाफ को, बच्चों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये कहता हूँ कि भविष्य में भी ऐसे ही मेहनत आगे हर बच्चे के लिए करवाते रहें, ताकि इस इलाके का नाम हो, बच्चे अच्छे अफसर बने, अच्छे लाइन में जाएं, एरिया का डेवलपमेंट हो। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं जी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया पूरे स्टाफ का, और इनको जो क्लास टीचर हैं उनके विशेष तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद जी। बेटा आप बताएं, आपसे अगर मैं पूछूं तो आपके जो टीचर्स हैं या स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो आपके लिए कैसा है, क्या कितना जो मददगार है वो ये एनवायरनमेंट या टीचर्स आपके लिए रहे? मतलब एनवायरनमेंट तो बहुत कॉम्पिटिटिव है कि मतलब हमेशा आगे बढ़ने के लिए मतलब होता है कंपटीशन कि भाई मेरे ज़्यादा नंबर आए, मेरे ज़्यादा नंबर आए। टीचर्स भी हमेशा सपोर्ट करते हैं, कम नंबर आए तो मोटिवेट भी करते हैं और गाइड करते हैं, मतलब कि कैसे सवालों करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस समय। अच्छा, आप और भी जो स्टूडेंट्स हैं दूसरे स्कूल से होंगे या जैसे भी होंगे, उनसे भी आपकी बातचीत होती रहती होगी, तो आपको अपने स्कूल में और उनके स्कूल में क्या अंतर नजर आता है? अंतर बस यहीं पे आ जाता है, जो टीचर्स जो मेहनत करते हैं हमारे साथ हमेशा मतलब कांटेक्ट बनाए रखते हैं जी, वहीं पर हो जाता है बस। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अभिभावक हैं? विवेक ने टॉप किया है, 99.92% मार्क्स लाने वाला बच्चा है, वो हमारे साथ में मौजूद है। विवेक, कैसे किया? लगातार मेहनत करनी पड़ती है और टीचर्स भी बहुत सपोर्ट करते हैं, इससे हो जाता है, कंपटीशन का माहौल बना रहता है क्लास में, जिससे हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। और अच्छा, कभी लगता है कि पीछे भी छूट सकता हूँ? कभी मतलब कम मार्क्स आते हैं तो सर मोटिवेट करते हैं कि ये प्रिपरेशन का पार्ट है, कि इसमें हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए और आगे बढ़ना रहना चाहिए। अच्छा, अभिभावक का कितना योगदान, अभिभावक क्या कहते हैं आपको? अभिभावक का पूरा योगदान रहता है, हमेशा सपोर्ट करते हैं, और कभी कम मार्क्स आते हैं तो मतलब ऐसे कहते हैं टेंशन मत लो, अपने आगे बढ़ते जाओ, तैयारी करो। क्या सोचा था कि आईपीएस को टॉप कर दोगे? उम्मीद तो थी, थोड़ी उम्मीद थी। सर, आप इनके साथ आए होंगे, आपको अपने बच्चे से इतनी उम्मीद थी कि बच्चा इतना कुछ कर जाएगा, या स्कूल के ऊपर अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल से उम्मीद थी इतनी कि बच्चे को यहाँ तक ले जाएंगे? स्कूल से भी टीचर्स का बहुत अच्छा मोटिवेशन है, बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट करते हैं, घर तक बिल्कुल रिपोर्टिंग होती है इनकी 0-0 शाम से, सुबह से लेके शाम तक हर एक टीचर बात करते हैं इनसे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयारी करवाते हैं। और ये लड़का बचपन से ही ऐसा है, इसको जिस काम के लिए बोल दिया कभी नेगेटिव नहीं रखता, जो बोल दिया वो बोल दिया। इसको अगर किसी ने कह दिया कि ये करना है तो ये करेगा, और इसके टारगेट है वो फिक्स है, उस तरीके से अपनी तैयारी कर रहा है। घर वालों की तरफ से इसको किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है भाई ये काम कर या नहीं कर, पढ़ना है नहीं पढ़ना है, अपने तरीके से अपनी तैयारी खुद कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इधर जो बच्चे बैठे हैं वो भविष्य भी नज़र आपको आ रहा होगा। जी, टीचर्स आपके कहाँ हैं? ये हमारे साथ में वो राष्ट्र निर्माता हैं जो कि इन बच्चों को तैयार कर रहे हैं। चलिए इनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर, आप बताएं, अब की बार तो और भी ज़्यादा आपका रिजल्ट है वो अच्छा आया है, पिछली बार 22 था, अब की बार 36 है, तो अगली बार कितना होगा? मैं ये भी सर से सवाल कर रहा था, आपसे भी पूछ रहा हूँ। सर, जो जेई मेन का एग्ज़ाम होता है और जेई एडवांस का होता है,
अभी 8 लाख 8.5 लाख के करीब बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। उन बच्चों में हमारे बच्चों का सिलेक्शन ही बहुत बड़ी बात है। और पूरे वर्ल्ड का सेकंड नंबर का टफेस्ट एग्ज़ाम होता है IIT का एग्ज़ाम, और उसको क्रैक करना और उसमें पहुंचना ही बहुत बड़ी बात होती है। और दूसरा 99.92 परसेंटाइल लाना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और हमारे को बच्चों को प्रिपरेशन के लिए टाइम उतना मिला नहीं। जो NTA ने जो टाइम दिया था वो बहुत कम दिया था। उस वजह से हमारा बच्चा जो है थोड़ा हो सकता है कि सर को उस तरीके से निमला भाई फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आया, पर IIT एडवांस के अंदर मैं दावा करता हूँ कि पूरे RPS के अंदर IIT एडवांस के अंदर हमारा बच्चा ही फर्स्ट रैंक होगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भी टीचर होंगे सर, आप बताएं अभिभावक से क्या उम्मीद करते हैं। और अगर इन बच्चों की बात करूं, आप RPS के अंदर हैं, तो आपके जो साथी टीचर हैं उनके साथ मिलकर के कैसा आप क्या कुछ करने की कोशिश करते हैं? देखिए, जैसे आपका पहला क्वेश्चन जो है कि अभिभावक से हमारी क्या उम्मीद रहती है, देखा जाए सर तो एक गाड़ी की तरह होते हैं बच्चे की जर्नी। उसमें अभिभावक, मैनेजमेंट, शिक्षक और खुद बच्चा, ये 4 पहिए होते हैं। जब तक ये सभी सामंजस्य में और संतुलन के साथ चलते हैं तभी इस तरीके के रिजल्ट आते हैं। बच्चों की अगर हम बात करें, जैसे हमारी ये चीज़ सबसे अच्छी है कि हमारी जो कोऑर्डिनेशन है पेरेंट्स के साथ, बच्चे के साथ और मैनेजमेंट के साथ। मैनेजमेंट का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि वो हमें इतना फ्रीडम देते हैं कि हम बच्चे को उसके लेवल पे जाके एक अपने तरीके से उसको पढ़ा सकें। क्योंकि जब तक अध्यापक को फ्रीडम नहीं मिलती वो रिजल्ट नहीं ला पाता है। इसमें हमारी मैनेजमेंट हमें पूरा सहयोग देती है कि बच्चे को बिल्कुल उसके लेवल से जाके ऊपर उठाने में। बच्चे का हम अगर कहें तो हमारा बच्चा एक पॉइंट पे फोकस होकर पढ़ाई करता है। जो अभी सबसे मेजर ड्रॉबैक आया है, ऑनलाइन की तरफ कई बच्चे भाग रहे हैं। हमारे जितने भी ये बच्चे रिजल्ट आए हैं, ये एक ही सोर्स पे फोकस करते हुए आगे बढ़े हैं, जिससे ये रिजल्ट हमारा आ पाया है। आज की डेट में जो बच्चा ऑनलाइन की तरफ भाग रहा है, हमने देखा है उसका रिजल्ट डाउन ही गया है। और जो बच्चा एक जगह पे फोकस होके सारी चीज़ें कर रहा है, उसका रिजल्ट बढ़िया है। आप मैनेजमेंट का हिस्सा हैं, आप कोसली RPS का भविष्य कहाँ देख रहे हैं? सर देखिए, कोसली RPS का भविष्य से भी बड़ी बात है कि हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है। अगर हमारे बच्चों का भविष्य ऊपर है तो कोसली RPS अपने आप ही ऊपर है। और हम अपने बच्चों को देश के ही नहीं, विश्व के जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं उनमें एक लीडरशिप की पोस्ट पे देखते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें इस सपना साकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप इनकी बातों को अगर सुनेंगे तो आपको अपने आप इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो आपको बता देगा कि ये अपने बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं। और पीछे की तरफ जो भविष्य की मैं बात कर रहा हूँ बार बार, वो यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। आगे चल करके उनमें से भी आपको ऐसे बच्चे नज़र आएंगे जो कि ऐसी ही पृष्ठभूमि पे काम करते हुए आगे बढ़ते आपको नज़र आएंगे। लेकिन नॉन कोचिंग बच्चे भी इनमें से 11 थे जिन्होंने कि इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है। तो ना सिर्फ कोचिंग की बात करें, बल्कि यहाँ पे साधारण तरीके से पढ़ने वाले बच्चों ने भी इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है। तो RPS के अंदर जो आप देख सकते हैं वो यही कुछ है, और यहाँ से यही कुछ लेकर के बच्चे हैं वो जाते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।